उत्तराखंड में साल 2022 में होने वाले चुनाव में सियासतदानों ने अपने अपने दांव चलने शुरू कर दिए हैं। कभी एक दूसरे के धुरविरोधी रहे हरक सिंह रावत और हरीश रावत आजकल जुगलबंदी में लगे हुए हैं। ऐसे में सत्ताधारी बीजेपी की इन दिनों नेताओं की नजदीकियों से टेंशन बढ़ गई है। हालांकि हरक सिंह रावत ने कांग्रेस में जाने की किसी भी खबर से इनकार किया है। इस रिपोर्ट को देखिए। पूर्व सीएम हरीश रावत और हरक सिंह का भाईचारा, बीजेपी हुई एक्टिव। हरक सिंह और हरीश रावत की जुगलबंदी, बीजेपी की बड़ी टेंशन। क्या होगी आगे की रणनीति? हरक के कांग्रेस में जाने से बीजेपी हुई बेचैन। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हो गई हैं। लेकिन हाल ही में यशपाल आर्य की कांग्रेस में घर वापसी और अब हरक सिंह के बयानों से बीजेपी सख्ते में है। पिछले कुछ दिनों में हरक सिंह रावत और पूर्व सीएम हरीश रावत के बीच हुई जुगलबंदी ने भी उसकी टेंशन बढ़ा दी है। वहीं हरीश रावत के बागियों के माफी न मांगने तक कांग्रेस में नो एंट्री के बयान को याद करने के साथ अब दोनों के बीच जुगलबंदी भी देखने को मिल रही है। दरअसल बीजेपी नेता हरक सिंह ने अपने मौजूदा कार्यकाल को काफी निराशाजनक बताया है। हरीश रावत ने कहा है कि हरक मेरे अपराधी नहीं थे, क्योंकि हरक ने लोकतंत्र के साथ अपराध किया है, उसके लिए उनको जनता से ही माफी मांगनी चाहिए। लेकिन उन्होंने अपने इस कार्यकाल को निराशाजनक बताकर अपनी भूल स्वीकार करके एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से जनता से माफी मांग ली है। बदले में हरक ने भी ये कह दिया कि उन्होंने कभी बड़े भाई को कुछ गलत नहीं कहा। हरक ने कहा कि मैंने बरगद का पेड़ जरूर कहा था, लेकिन वो पॉजिटिव था। उन्होंने इस बयान के बाद बरगद के पेड़ की खूबियां भी गिनाई थी। बीजेपी नेताओं में क्यों बढ़ी बेचैनी? आपको बता दें कि बीजेपी नेताओं की बेचैनी हरक सिंह रावत और हरीश रावत के बीच भाईचारा बढ़ने से है, जो सूबे की सियासत में एक नई इबादत लिख सकती है। दोनों नेताओं की जुगलबंदी से आजकल बीजेपी काफी परेशान है। उसको आशंका है कि हरक बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो इससे पार्टी का चुनावी रोडमैप गड़बड़ा जाएगा। वहीं धामी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे यशपाल आर्य और उनके विधायक बेटे संजीव आर्य के बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो जाने से अभी तक पार्टी दलित नेता की खोज नहीं कर पाई है। इस दौरान उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि लोकतंत्र में किसी को भी रोका नहीं जा सकता है। रही विकल्प की बात, तो जब यशपाल आर्य बीजेपी नहीं थे तब भी हम जीतते थे। हरक ने कांग्रेस में जाने की अटकलों को किया खारिज। गौरतलब है कि पार्टी अध्यक्ष मदन कौशिक और हरक के बीच कौशिक के आवास पर लगभग 2 घंटे तक बातचीत हुई। इस मुलाकात को सियासी हलचल से जोड़कर देखा जा रहा है। मीटिंग से बाहर निकलकर मदन कौशिक ने हरक के कांग्रेस में जाने की चर्चाओं को खारिज करते हुए कहा कि हरक सिंह रावत मूल रूप से भाजपाई हैं। उनकी राजनीति की शुरुआत एबीवीपी से हुई थी। उन्होंने कहा कि हरक कांग्रेस में नहीं जाने वाले हैं। मीटिंग से बाहर निकलकर हरक ने चर्चाओं को खारिज करते हुए कहा कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। अगर मुझे जाना ही होगा तो सबको बता कर जाऊंगा। फिलहाल बीजेपी में मंथन इस बात पर हो रहा है कि इससे जो मैसेज जाएगा उसका काउंटर कैसे होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10।